काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय। जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आइए पुनः नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आज भी हम श्लोक समझेंगे। यह प्रथम दिवस के श्लोक हैं। आप कहते थे डे बाय डे बताइए, तो यह प्रथम दिवस के अपने रफ में आप लिख लीजिएगा प्रथम दिवस। ठीक है ना? आप लोगों की एक शिकायत है, एक सज्जन ने कमेंट भी किया था, उनका कथन भी कहीं से गलत नहीं है। उनका कहना था कि गुरुजी आप व्याकरण का उल्लंघन कर रहे हैं, सब कुछ आप कहीं तुक पाई मात्रा ये सब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो देखिए एक बात क्लियर कर लीजिए, यह क्लास व्याकरण की क्लास नहीं है। इस क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ श्लोक पढ़ना और श्लोक गाना सीखते हैं। और श्लोक पढ़ना कैसे सरलता से हम सीख सकते हैं वो हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यह लंबी लाइन थी, सेंटेंस पूरा लंबा था, पढ़ने में बच्चों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम इनको छोटा छोटा कर दिए ताकि आप बढ़िया से पढ़ पाएं। तो यहाँ जो भी चीज़ें लिखी हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए। जैसे हम बचपन में किया करते थे कि कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, उसके ट्रिक्स बना ले। हमें आज भी याद है, हम भारत के समस्त राज्यों को याद करने के लिए एक दोहा बनाए हुए थे, राम नाम जपते अत्रि मुनि गुस्याऊ पंक में उगोहे छब के झाऊ। इससे हम सारे राज्यों को आसानी से याद कर लेते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इस दोहा में ही पूरे राज्य आ गए। दोहा सिर्फ राज्य याद करने के लिए है। ऐसे ही व्याकरण अगर आप यहाँ ढूंढेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें आपको गलत लगें, लेकिन अगर आप इसको ये समझेंगे कि हम इससे फायदा क्या हो ले पा रहे हैं कि हम बोलेंगे श्लोक जो लंबे सेंटेंस थे उसको छोटा करके हम बोलना सीख जाएंगे, तो हो सकता है आपको इसके बेनिफिट अवश्य मिल जाए। इसलिए इसको क्लास की तरह समझे कि व्याकरण वाली क्लास नहीं है। व्याकरण तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं और बहुत अच्छे अच्छे आचार्य के सानिध्य में आप चाहें तो व्याकरण सीख सकते हैं। यहाँ व्याकरण नहीं सिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको श्लोक वाचना पढ़ना और इसको सरलता से कैसे आप समझ सकते हैं वो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। आपके लिए होमवर्क क्या है, आप एक काम कर लीजिएगा, जो श्लोक आपको बताए हैं इसका आप लोग अर्थ खोजेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे, हम खुद बताएंगे पहला। दूसरा याद करना है, ठीक है ना? श्लोक याद रहेंगे तो ज़्यादा समस्याएं अपने को नहीं होंगी। अब श्लोक मिलेगा कि हाँ, श्री भागवत महात्म जो है अध्याय 1 आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये प्रथम खंड वाली पुस्तक है, पुस्तक बुक ग्रंथ, ठीक है ना? अब बुरा ना मानिएगा, नहीं तो कहेंगे पुस्तक आपने कैसे बोल दिया, ग्रंथ क्यों नहीं बोला। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो ऊर्जा और उत्साह के साथ आगाज करेंगे क्लास को और बढ़िया से सीखने का प्रयास करते रहना है। ध्यान आपका यहाँ होगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले कर लेते हैं हम लोग श्लोकों से दोस्ती कैसे करना है वो फंडा आपको पता है। पहले के शब्द समझेंगे, फिर इसको गाना कैसे वो कुछ समझने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए ये वाला श्लोक प्रारंभ करते हैं, चाहे तो आप लोग लिखते जाइएगा। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है यम। क्या लिखा है? यम। यम प्रव्रजंत 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 मनु मनु पेत मापेत कृत्यम। क्या है? कृत्यम। द्वैपायनो द्वैपायनो विरह कातर विरह कातर आजुहाव आजुहाव। क्लियर हो गया ना? फिर इसके बाद पुत्रेति, सबको दिखा, पुत्रेति तन्मयतया तन्मयतया तरबो
भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। क्लियर हो गया ना अपना। चलिए ये वाला क्लियर हो गया। सब लोग बताइए क्या क्लियर हो गया या नहीं। अगर क्लियर हो जाए ना तो कमेंट कर दिया करें, उसमें कंजूसी, कमेंट और लाइक में जब आप कंजूसी करते हैं बुरा लगता है ना। देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन कमेंट और लाइक करने में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। उससे हमें पता चलता है कि आप लोग सीख रहे हैं और बढ़िया से सीख रहे हैं। अगर आप देखे और चले गए तो पता ही नहीं चलता सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। और क्लास की तरह इसको लेंगे तो समझ में बढ़िया से आएगा। चलिए एक एक शब्द से अपनी दोस्ती हो गई। अब समझते हैं बोलना कैसे है इसको, ठीक है ना। बोलने के लिए ऐसे बोलेंगे, यम प्रव्रजन्त मनु पेत मापेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। आहा कितना मधुर श्लोक है। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये क्लियर हो गया। चलिए हम थोड़ा साइड होते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में लिखते रहेंगे। चलिए अब दूसरा श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा श्लोक क्या लिखा है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। क्लियर हो गया ना। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, रुक जाना यहाँ, विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। एक तरीका। दूसरा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। क्लियर हो गया ना। अब दोस्ती कैसे जाने की हुई या नहीं, उंगली रख रहे हैं। महान, वर्धते, कथम, क्रियते, विवेको, विरागाप्तो वैष्णवैः, विरासस्य, ज्ञान, भक्ति, माया, मोह, हृदयम, मुनि, मान, तोस्मि। अगर उंगली रखते ही उत्तर आ रहा मतलब हमारी दोस्ती हो चुकी है। एक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको समझते हैं। ये तो बहुत इजी है, ये आपने पहले भी समझ रखा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बहुत इजी है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऐसा दूसरा तरीका, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। फिर से देखिए इसको, बड़ा मधुर श्लोक है ये वाला। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। क्लियर हो गया? तीनों श्लोक क्लियर हैं आपके? चलिए, पूर्ण विश्वास है श्लोक आपके क्लियर होंगे। आपको एक जानकारी दे देते हैं। आपने सुना होगा 22 जनवरी अयोध्या में कैसे सारे होटल्स बुक हो चुके हैं। अब कहीं कोई जगह नहीं है। फ्लाइट्स में अगर टिकट के लिए जाएं तो कहीं हमें जगह नहीं मिलती है। हो भी क्यों ना, श्री राम प्रभु 22 तारीख को अपने आसन पर विराजमान होने वाले, वो भी 500 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद। भक्त और भगवान दोनों ने संघर्ष किया, तब जाकर यह शानदार जीत प्राप्त हुई। इसमें जो राम कथा सीखने वाले ऐसे बच्चे हैं या कुशल वक्ता हैं या फिर आप भागवत भी सीख रहे हैं, तो अब आपको अवसर का थोड़ा सा लाभ लेने की आवश्यकता है। कैसे लाभ लेना है? क्योंकि अब पहले की तुलना में श्री राम कथा के श्रोताओं की संख्या ज़्यादा बढ़ने वाली है, और संख्या ज़्यादा बढ़ेगी मतलब कथाएं भी अब ज़्यादा होंगी। ये तो क्लियर बात है। तो हमने आपके लिए श्री राम कथा का सरल नोट्स तैयार करवा दिया है। इसमें आपको भजन, प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, ये सारी चीजें तो मिलेगी ही। इसकी खासियत ये रहेगी कि जब हम नए वक्ता रहते हैं, हमें समझ नहीं आता पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, ऐसे पूरा 9 दिन तक कितनी कथाएं बोले कि कथा भी ना छूटे और सारी कथा भी हो जानी चाहिए। तो आखिर क्या करना चाहिए? तो आपको नोट्स में सारी चीजें, मतलब पहले दिन की कथा है तो पहला नोट्स, दूसरे दिन की दूसरा नोट्स, ये आपको पीडीएफ फाइल में मिलने वाली। कैसे मिलेगी? पीडीएफ फाइल। पीडीएफ का मतलब क्या होता है? आपको फाइलें फोन पर सेंड कर दी जाएंगी। आप चाहें तो उसको फोन से पढ़ें, लैपटॉप से पढ़ें, या सबसे अच्छा ये है कि आप या तो खुद लिख लें, या उससे भी बेहतर है आप किसी कंप्यूटर वाले भाई साहब के पास जाएं और इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है ना? समझ में आ गया कि अब आप श्री राम कथा की तैयारी बेहतर ढंग से नोट्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। नोट्स की आवश्यकता क्यों होती है? नए नए रहते हैं, बड़ी समस्या होती है भाई साहब की, कितना प्रसंग बोले, कितनी भजने बोले, पहले दिन कहाँ से भजने लाए, कौन बता देगा कि पहले दिन इतनी ही कथा बोलनी है, यहाँ पर विश्राम करना है, यहाँ से प्रारंभ करना है। ये सारी समस्याएं नए वक्ताओं को होती हैं। तो नोट्स के बाद ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। बस आपको अध्ययन बेहतर करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर लें, इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी भी दे दी जाएगी और आपके लिए नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जो भागवत भी सीख रहे हैं, थोड़ा सा फोकस राम कथा की ओर बिल्कुल लाना चाहिए।